मॉर्निंग दोस्तों। आँख खुलते ही सबसे पहले बाहर देखा। भाई गर्मी ने तो सुबह सुबह ही वेलकम कर दिया था। ऊपर से एसी भी ठंडी हवा देने के मूड में नहीं थी। मैंने सोचा लगता है एसी के आउटडोर में धूल जम गई है। चलो आज भाई इंजीनियर भी बन जाते हैं। एक बाल्टी में पानी भरा और सीधा छत की तरफ निकल पड़ा। वैसे लेग में दर्द भी था, इसलिए बाल्टी लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना किसी जिम वर्कआउट से कम नहीं लग रहा था। किसी तरह ऊपर पहुंच गया और भाई ऊपर की धूप देखकर लगा सूरज आज पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। फिर मैंने एसी के आउटडोर की धुलाई शुरू कर दी। पानी मारते ही इतनी धूल निकली कि लगा एसी नहीं पुरानी बाइक साफ कर रहा हूँ। एसी की धुलाई कंप्लीट हो गई। अब बारी थी नीचे उतरने की। लेग में दर्द पहले से ही था, इसलिए मैं सीढ़ियाँ धीरे धीरे उतर रहा था। उस टाइम स्पीड बिल्कुल 2G इंटरनेट जैसी हो गई थी। हर सीढ़ी उतरते हुए बस एक ही दुआ थी भाई, पैर फिसलना नहीं चाहिए थी। चलो एसी की सर्विस फ्री में हो गई। अगर एसी अब भी ठंडी हवा ना दे तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी भाई। किसी तरह नीचे पहुंच गया और पहले खुद को चेक किया, मैं ठीक हूँ, मिशन सक्सेसफुल। अब बस एसी ऑन करके टेस्ट करना था कि मेहनत रंग लाई या फिर दोबारा छत पर जाना पड़ेगा। एसी का काम खत्म हुआ। अब बारी थी फैमिली टाइम की। मैं, गुरतेज और मीनाक्षी सब रेडी हो गए क्योंकि पहले हमें एक ज़रूरी काम से जाना था। काम तो सिर्फ बहाना था, असली एक्साइटमेंट तो नए पार्क की थी। सुना था कि 7 अजूबे वाला पार्क खुला है, तो सोचा चलो देखते हैं असली मज़ा है या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हाइप हो रही है। फिर मैंने गुरतेज को गोदी से उतारा और मैं चला जाता हूँ कार का कवर उतारने के लिए। पहले मैंने कार का कवर उतार के अच्छे से गेट में रख दिया। फिर मीनाक्षी बोली आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। मैंने बोला ठीक है भाई चला लो, बस गाड़ी ही चलाना, हवाई जहाज मत बना देना। मैं और गुरतेज सीट बेल्ट लगाकर ऐसे बैठ गए जैसे रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली हो। गुरतेज बोला पापा सब ठीक रहेगा ना? मैंने बोला बेटा राम राम बोलते चलो। मैं रास्ते भर जीपीएस से कम और भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड था। हर स्पीड ब्रेकर पर मैं बोलता था आराम से चलो, घर भी वापस जाना है। उधर मीनाक्षी फुल कॉन्फिडेंस में ड्राइविंग कर रही थी और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। मैं और गुरतेज एक ही काम कर रहे थे, कभी राम राम कभी हनुमान चालीसा याद कर रहे थे। वैसे ड्राइविंग बढ़िया चल रही थी, लेकिन मजाक तो बनता है भाई। घर से जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँच चुके हैं और देखते हैं भाई यहाँ से कितना समय लगता है अब निकलने में। यहाँ से निकल के हमें जाना था प्रेस वाले भैया के पास, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे थे, लेकिन वहां तो प्रेस वाले भैया ही गायब थे। फिर क्या था, हमने कपड़ों की पोटली को वापस रखा और हम निकल पड़े पार्क की तरफ। और भाई फाइनली हम पार्क पहुंच ही गए। गेट देखते ही गुरतेज की खुशी अलग लेवल पर थी और मेरी भी। दूर से ही पार्क इतना मस्त लग रहा था कि लग रहा हो आज मजे ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने टिकट खरीदी। सबसे पहले सोचा चलो देखते हैं ये 7 अजूबे सच में कितने जबरदस्त हैं या सिर्फ नाम ही बड़ा है इनका। फिर अंदर एंट्री के लिए भैया ने हमारे टिकट चेक करे और गुरतेज तो बिना टाइम वेस्ट किए अंदर भागने के मूड में था। चलो भाई अब शुरू करते हैं पार्क की फुल मस्ती और देखते हैं अंदर क्या क्या सरप्राइज मिलता है। अंदर जाते ही सबसे पहले हवा महल दिख गया। दूर से देखकर लगा जैसे जयपुर का शॉर्टकट मुरादाबाद में ही खुल गया हो। फोटो देखकर जितना अच्छा लगा था, सामने से उतना भी मस्त लग रहा था। चलो भाई पहला अजूबा तो देख लिया, अब देखते हैं बाकी 6 कितने धमाकेदार हैं। हवा महल देखने के बाद हम आगे बढ़े, देखते हैं अगला अजूबा कितना कमाल का है। हर 2 कदम बाद गुरतेज बोल रहा था पापा उधर चलो, नहीं पहले इधर चलो। मेरा तो जीपीएस ही गुरतेज बन गया था। फिर हम अगले अजूबे की तरफ निकल पड़े। अगला अजूबा था दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार। 1 मिनट के लिए लगा कि बिना दिल्ली जाए दिल्ली ही घूम ली। दूर से देखकर मैंने बोला भाई फोटो तो यहाँ बनती है। गुरतेज को बस इधर उधर भाग रहा था और मैं उसका पीछे कैमरामैन बना घूम रहा था। सच बताऊं पार्क वालों ने काफ़ी मस्त तरीके से ये सब बनाया है। कुतुब मीनार देखने के बाद हम चल दिए अगले अजूबे की तरफ और इस बार नंबर था दुमेक स्तूप का। दूर से देखते ही लगा भाई आज तो बिना ट्रेन और फ्लाइट के पूरा इंडिया घूम रहे हैं। मैं बोला यार ये पार्क वालों ने ट्रैवलिंग का खर्चा भी बचा दिया। चलो भाई एक और अजूबा लिस्ट में टिक हो गया। अब देखते हैं अगला कौन सा सरप्राइज मिलता है। भाई इतने पैदल चल लिए थे कि मेरी बॉडी भी बोल रही थी कि भाई अब रुक जा। मैं सोच के ही आया था कि पार्क घूमना है, यहाँ तो लग रहा था आर्मी की वॉकिंग प्रैक्टिस चल रही है। हर 2 मिनट बाद लग रहा था बस अब आ जाए।
लेकिन पार्क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते हम पहुंचे नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला अजूबा था नालंदा यूनिवर्सिटी। मैं सोच रहा था अगर यहाँ पहले पढ़ लेता ना, शायद ऑफिस की जगह प्रोफेसर होता। देखते ही लगा भाई पढ़ाई की यादें फिर से ताजा हो गईं। बस फर्क इतना था कि इस बार एग्जाम देने नहीं आए। नालंदा यूनिवर्सिटी देखकर लगा यहाँ पढ़ने वाले कितने सीरियस होंगे। और एक हम थे, अटेंडेंस ही पूरी नहीं होती थी। फोटो खिंचवा ली ताकि घर जाकर बोल सकें कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी घूम आए। चलते चलते सामने लाल किला आ गया। मैंने बोला भाई बिना दिल्ली जाए ही दिल्ली का टूर कंप्लीट हो रहा है। लाल किला देखते ही दिल बोला 15 अगस्त वाली फीलिंग आ गई। इतना मस्त बना रखा था कि एक मिनट के लिए लगा सच में दिल्ली आ गए हैं। मैंने बोला यार अगर ऐसे ही चलते रहे ना, आज पूरा दिन घूम लेंगे बिना ट्रेन और फ्लाइट के। लाल किला भी देख लिया। चलो भाई अब देखते हैं अगला अजूबा कौन सा है। और फिर सामने दिख गया क्रिस्ट द रेडिमर। मैंने बोला भाई अब तो ब्राजील भी घूम लिया, वो भी बिना पासपोर्ट के। एक ही पार्क में इंडिया से सीधा ब्राजील पहुंच गए। भाई इससे सस्ती फॉरेन ट्रिप और कहाँ मिलेगी। मैं बोला वीजा नहीं लगा, टिकट नहीं कटा और ब्राजील भी घूम लिया। आज लग रहा था गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाएगा। दिल्ली, आगरा और अब ब्राजील। चलो भाई एक और अजूबा देख लिया। अब देखते हैं अगला सरप्राइज क्या है। फिर हम पहुंच गए रोमी के मशहूर कोलोसियम के पास। भाई आज तो बिना पासपोर्ट के इटली भी घूम ली। मैं बोला यार ये पार्क है या वर्ल्ड टूर पैकेज, हर थोड़ी देर में नया देश आ जा रहा है। और फिर सामने आ गया पीसा का मशहूर झुकता हुआ मीनार। मैंने बोला भाई ये सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है या आराम कर रहा है। फिर एंट्री हुई ताजमहल की। दूर से देखते ही लगा बिना आगरा जाए ही आगरा घूम लिया। ताजमहल देखकर मैंने बोला भाई शाहजहां ने तो इतना बड़ा बना दिया और हम एक रूम के रेंट भरते भरते परेशान हैं। मैं सोच रहा था असली ताजमहल देखने का प्लान बाद में बनाएंगे, फिलहाल अभी यहाँ से ही काम चला लेते हैं। एक एक करके सारे अजूबे देख रहे थे और मजा भी फुल आ रहा था। अगली एंट्री होती है फिर एफिल टावर की। मैं सोच रहा हूँ भाई मुरादाबाद में ही पूरी दुनिया घूम ली। एक ही जगह पे ताजमहल भी, एफिल टावर भी, फुल मिनी वर्ल्ड बनाया हुआ था। लग रहा था जैसे ट्रैवल का शॉर्टकट मिल गया हो, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम सब बस हंस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सच में भाई ऐसा पार्क कम ही देखने को मिलता है। फिर भाई हम आगे बढ़े और एक और अजूबा सामने आ गया। मैं सोच रहा हूँ कितने अजूबे छुपे हुए हैं यहाँ मुरादाबाद में। हर मोड़ पे कुछ नया मिल रहा था, जैसे मिनी दुनिया का टूर चल रहा हो। और हम सब बस एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर स्टेप पर नया सरप्राइज मिल रहा था। भाई गुरतेज अचानक बोलता है पापा रनिंग करनी है। मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ अजूबे देखने आए थे या मैराथन लगाने, और बिना टाइम वेस्ट किए वो फुल स्पीड में दौड़ने लग गया। मैं और मीनाक्षी बस देख रहे थे और हंस रहे थे कि एनर्जी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है इस बंदे में। फिर भाई गुरतेज ने 3 राउंड लगाए। मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरतेज को यहाँ रनिंग कराने लाए थे या अजूबे देखने आए थे। फिर नंबर आता है पार्क से बाहर निकलने का। थोड़ी थकान थी पर दिल में एक अलग सी खुशी थी। आज का एक्सपीरियंस सच में अलग था। अजूबे पार्क में घूम के ऐसा लगा जैसे एक ही जगह पे पूरी दुनिया घूम ली हो। हर कॉर्नर पे कुछ नया सरप्राइज था और बस हम उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। पार्क से बाहर आते ही सामने गन्ने के जूस वाले भैया मिल गए। गर्मी इतनी थी कि बस उसको देखते ही हम रुक गए और बिना सोचे समझे 3 गिलास जूस ऑर्डर कर दिया। भैया ने ताजा ताजा जूस बनाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर में जूस रेडी हो गया, एकदम ठंडा, फ्रेश और मस्त वाइब वाला। फिर मैंने गिलास हाथ में लिया और आराम से पीना स्टार्ट किया। और गुरतेज ने स्ट्रॉ पकड़ ली और उसने ऐसी सिप लेना स्टार्ट किया जैसे उसी ने जूस का पेटेंट ले रखा हो। लेकिन भाई मैं गिलास से पी रहा हूँ और ये बंदा स्ट्रॉ से फुल वीआईपी इंजॉयमेंट मूड में है। फिर भाई हम जूस फिनिश कर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी सी थकान थी पर मूड फुल लाइट और फ्रेश हो गया था। गर्मी से जो एकदम एनर्जी लो हो गई थी वो गन्ने के जूस से वापस ऑन कर दी। भाई ऐसे ही आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म हो गया। पूरा दिन मस्ती, घूमना, थोड़ा सा एडवेंचर और फिर एंजॉयमेंट के साथ निकल गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।